बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वहाँ रामू नाम का एक किसान हुआ करता था। रामू की पहली बीवी मर चुकी थी और रामू दूसरी शादी कर चुका था, लेकिन पहली बीवी से उसकी एक संतान थी जिसका नाम था गीता। रामू अपनी पुत्री गीता को बहुत प्यार करता था और उसे किसी भी प्रकार से कोई भी संकट नहीं आने देता था। मगर वहीं दूसरी ओर उसकी सौतेली माता बहुत ही उसे सताती थी, उसे मारती थी और बहुत ज़्यादा उसे पीटती थी। इससे बहुत वह तंग था। वह कोशिश कर रहा था कि आखिर मैं क्या करूं इसे बचाने के लिए। तभी एक दिन कुछ ऐसा होता है कि उसकी दूसरी धर्मपत्नी आकर रामू को भी खरी खोटी सुनाती है कि अब वो बड़ी हो गई है, उसे कुछ काम पर लगा दो या उसे कुछ ठेला पकड़ा दो। अब हम लोग ठेला लेकर नहीं जाएंगे, वही जाएगी। तभी अगले दिन रामू को ना चाहते हुए भी ये काम उससे करवाना पड़ता है। तभी उसकी सौतेली माँ बहुत ही लपक कर आती है और बोलती है, देख गीता, आज से तू अपना ठेला वगैरह लेकर जा और काम कर। अब ये ठेला वाला काम तुझे ही करना होगा। अब हम और तुम्हारे पिताजी दोनों यहाँ पे रहेंगे, घर की रखवाली करेंगे और तुम जाकर काम करके आओगी। ऐसे भी तुम दिन भर बैठी रहती हो, चलो जाओ कुछ काम करो और तभी तो खाना मिल पाएगा सही से। उसकी माँ कुछ ऐसा बोलती है। ये जो थी वो सौतेली माँ थी और उसे बहुत ही दुख होता है। तभी गीता अगले दिन एक ठेले पर बहुत सारा तरह तरह के व्यंजन को लेकर ठेले पर रख कर और वह बेचने के लिए निकल जाती है। और उससे लगता है कि अगर आसपास मैं बिक्री करूंगी तो आसपास के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, जिसके चलते उसे एक पुल पार करना होता है और पुल के उस ओर बहुत ही गांव के कम लोग पहुंच पाते थे, जिसके चलते वो उस पार होकर एक जंगल में जाकर और अपना ठेला लगाती थी और वहीं सबको चाट वगैरह खिलाती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि अब ये रोज़ का उसका दिनचर्या बन गया था और काफ़ी इसका जो चाट था वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता था, जिसके चलते काफ़ी दूर दूर से लोग आकर भी इसका चाट पकौड़ा खाना पसंद करते थे। और ये भी काफ़ी खुश थी। गीता भी सोच रही थी चलो ठीक है, काम कर ही लेते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि गीता जैसे ही ठेला लेकर निकलती है, रास्ते में ही गीता का एक कार से एक्सीडेंट होता है और गीता मर जाती है। तभी अगला दिन कुछ ऐसा होता है कि गीता का ठेला गांव से होते हुए बिना किसी को धक्का दिए हुए वह जाते रहता है और वह ठेला वहीं पर जाकर रुकता है जहां पर वह अब सबको, सारे लोगों को चाट पकौड़ा खिलाया करती थी। और वह ठेला जाकर उसी जंगल में रुकता है। वहाँ पर लोग आते भी हैं और लेकर खुद से खाकर और पैसे खुद से रखकर चले जाते हैं। उनको लगता है कि गीता है कुछ काम की तलाश में आसपास गई होगी, वो आएगी तो पैसे अपना गिन कर रख लेगी, और लोग पैसे लेकर देकर चले जाते हैं। तभी रोज़ का ये प्रक्रिया होता है। अगले दिन फिर से ठेला आकर उसी जंगल में उसी जगह पर आकर लगता है, मगर इस दिन कोई भी लोग नहीं आते। तभी उनके पिताजी को कुछ शक होता है कि आखिर मेरी बेटी ऐसे कैसे हो गई, कैसे मर गई, कोई कैसे एक्सीडेंट अटेंडम हो सकता है। तब वह उसी जगह पे आते हैं जहाँ पर उसका ठेला लगा होता था। तभी उसकी पुरानी वाली बीवी भूत के रूप में आकर और सारी कहानी को डिटेल्स में करके बताती है। वह बताती है कि कैसे तुम्हारी दूसरी धर्मपत्नी ने, यानी गीता की सौतेली माँ ने, एक कार के द्वारा उसका मर्डर करवाया है, जिसके चलते रामू बहुत ही दुखी होता है और वह कहता है कि मैं वचन देता हूँ कि अगले दिन मैं उसे पकड़वा कर रहूँगा। तभी एक एसआई को लेकर रामू अपने दूसरी बीवी के पास में आता है और पूरी की पूरी कहानी सुनाकर अपने धर्मपत्नी को अरेस्ट करवा लेता है। तो इसीलिए कहा जाता है जो क्राइम करेगा वो कभी भी बच नहीं पाएगा, 2 दिन बाद 4 दिन बाद पकड़ा जाएगा।